यूपी में विधानसभा चुनाव सिर पर है और योगी सरकार ताबड़तोड़ विकास परियोजनाओं की सौगात जनता को दे रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विकास योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 7 दिसंबर को गोरखपुर खाद कारखाना, एम्स और RMRC के 9 लैब का लोकार्पण होने जा रहा है। सीएम योगी ने कहा, जो काम विपक्ष के लिए नामुमकिन था उसे पीएम मोदी ने मुमकिन करके दिखाया है। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी 7 दिसंबर को पूर्वी यूपी के लिए सपना बन चुके 3 बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में गोरखपुर के खाद कारखाने का शिलान्यास किया और एक समय सीमा के अंदर यह खाद कारखाना बनकर के तैयार है। 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से एक भव्य समारोह में हिंदुस्तान उर्वरक के नाम पर यह नया खाद कारखाना बनकर के तैयार है। यह राष्ट्र को समर्पित होगा। सीएम योगी ने कहा कि 7 दिसंबर को हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड कारखाना राष्ट्र को समर्पित होगा, जहां 12 लाख टन यूरिया का उत्पादन होगा। सीएम योगी ने कहा कि बाढ़ और बीमारी के लिए जाना जाने वाला पूर्वी उत्तर प्रदेश पिछली सरकारों में अनदेखा हुआ है। पिछली सरकारों में संवेदना नहीं थी। इंसेफेलाइटिस से 40 सालों में 50,000 बच्चों की यहां मौत हुई है। 2016 में पीएम मोदी ने गोरखपुर को एम्स दिया, जो अब बनकर तैयार है। देश दुनिया में एम्स एक बड़ा ब्रांड है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। गोरखपुर में लैब न होने की वजह से 1977 में जाकर इंसेफेलाइटिस का पता चल सका। ये जांच भी गोरखपुर के किसी लैब में नहीं बल्कि पुणे में हुई थी। अब लैब बनने से गोरखपुर में ही जांच हो सकेगी। इंसेफेलाइटिस की ही हम बात करें, 40 वर्षों में 50,000 से अधिक बच्चे यहां पर असमय काल कल्पित हुए। कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं हो पाई और 2016 में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक एम्स दिया और वह गोरखपुर में ही स्थापित किया। एम्स भी बनकर के तैयार है। जब सैंपल लिए जाते थे तो लंबे समय तक वे सैंपल जांच के लिए NIB पुणे या देश के अन्य भागों में भेजे जाते थे। अब एक ICMR का एक रीजनल सेंटर NIB पुणे की तर्ज पर गोरखपुर में बनकर के तैयार हो चुका है। सीएम योगी विरोधियों पर भी जमकर बरसे और कहा कि पीएम ने व्यापक जनहित में किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए और बच्चों की खुशहाली के लिए कई परियोजनाएं उपलब्ध करवाई हैं, जबकि विपक्ष इसे अब तक वोट बैंक की ही राजनीति समझता आया है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।